जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं। जो आज की मेरी सबसे बड़ी अपडेट है उसमें जो भारतीय स्टेट बैंक में जिनका भी सैलरी अकाउंट है और पेंशन अकाउंट है उससे संबंधित है, जिसमें बैंकिंग जो सलाह दी गई है 11/2025 को, नवंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय को एक सलाह दी गई। एक कहा गया है कि जितने भी जो सेना से सेवानिवृत्त होते हैं, उसके बाद वो सेवानिवृत्त होते हैं, उनको अपना खाता जो है पेंशन, रक्षा पेंशन खाते में बदली नहीं कर रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो कभी दुर्घटना होती है पूर्व सैनिक को, तो उससे जो लाभ मिलना होता है वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें सलाह दी गई है कि ये बैंक में स्वचालित नहीं है, बैंक में मैपिंग नहीं होती इसकी, तो कि कौन पेंशनर है और कब पेंशन आया। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि बैंक में खुद जाकर अपने खाते को, जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो तुरंत अपने खाते को उसमें किया जाए, किसमें, पेंशन खाते में, डीएसपी पेंशन में किया जाए, जिसमें आना चाहिए आपकी पासबुक पर एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड होना चाहिए आपके जो पासबुक का फ्रंट पेज है। उसी संबंध मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें 4 फरवरी 2025 को एक एमओ को रिवाइज किया गया था एसबीआई की तरफ से। तो इसी संबंध में है, जिसमें कि रक्षा मंत्रालय, सेना एकीकृत मुख्यालय, एडजुटेंट जनरल की शाखा, अतिरिक्त महानिदेशक कार्मिक सेवा, PS 3 रक्षा कार्यालय परिसर, नई दिल्ली, सभी मुख्यालय कमांडेंट सभी मुख्यालय कोर को यहाँ सूचित किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्त पर रक्षा वेतन खाते को रक्षा पेंशन खाते में परिवर्तित करना। जो रक्षा वेतन खाता है, जो डीएसपी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसको डीएसपी पेंशन में तब्दील करना है। पेंशन जाने के बाद उसको बदली करना है, नहीं तो जो उसका को भी दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना होती है तो उसमें उसका कवर नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इस संबंध में निदेशालय के पत्र संख्या B-270-87 सलाहकार AG-PS 3C 4 फरवरी 2025 का इस संबंध में निदेशालय को पत्र दिया गया था, जिसमें विभिन्न बैंकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि सेना कर्मी सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया में अपने रक्षा वेतन खातों को रक्षा पेंशन खातों में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप खाते का बैंक के संबंधित कोड से मिलान नहीं हो पा रहा है, और परिणाम स्वरूप किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में पेंशन भोगी को बैंकों के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत कार्मिक दुर्घटना बीमा, मृत्यु, विकलांगता सहित अन्य लाभों के लिए अपात्र माना जा रहा है। तो इसी संबंध में है, जिसमें यहाँ समझना चाहिए कि पेंशन खातों की मैपिंग एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। जो पेंशन खाते हैं वो कितने हैं, इनकी मैपिंग नहीं होती ऑटोमेटिक, क्योंकि बैंकों को यहाँ पता नहीं चलता कि सेवारत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति पर आय कब होती है। इसलिए पेंशन भोगी के लिए यहाँ उचित है कि वहाँ बैंक को जहाँ उसकी पेंशन जमा की जा रही है उसकी सूचना दें और खाते को वेतन खाते में, पेंशन खाते में परिवर्तित करे। जब पेंशन आता है कोई व्यक्ति, तो वो अपने जो जहाँ पर से वो पेंशन लेता है उस बैंक में जाकर अपने खाते को, वेतन खाते को पेंशन खाते में परिवर्तित करा लें। उपयुक्त के मद्देनजर सभी इसके प्रति सभी को जागरूक किया जाए तथा सेवानिवृत्त होने वाले सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाए कि वे अपने वेतन खाते को पेंशन खाते में परिवर्तित कर लें तथा अपने बैंक से इसकी पुष्टि प्राप्त कर लें। जो पासबुक है, आपकी जो पासबुक है उसमें आपने नई पासबुक बनानी है। जब आप अपने खाते को परिवर्तित करते हैं इसमें डीएसपी पेंशन में, तो उसमें ये होना चाहिए ये होना चाहिए एसबी डीएसपी पेंशन गोल्ड होना चाहिए। और इससे संबंधित जो 4 फरवरी 2025 को जो एमओयू किया गया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ, तो वो है
27 फरवरी 2025 का लेटर था। और सर्विंग पर्सनल 1 करोड़ रुपए जो है दुर्घटना होने पर 14/1/25 को साइन हुआ था। ये इंडियन एयरफोर्स का 1 करोड़ 4 फरवरी 2025 और CRPF 1 करोड़ 4 फरवरी 2025 को MOU में साइन हुआ था। और सर्विंग पर्सनल एयर एक्सीडेंट होता है जब तो आर्मी का है 1 करोड़ जिसको 1.5 करोड़ किया गया है 14/1/25 से। एयरफोर्स का पहले था 1 करोड़, इसको 1.5 करोड़ किया गया है 4 फरवरी 2025। CRPF का था 1 करोड़ जिसको 1.5 करोड़ किया गया है 4 फरवरी 2025 को। और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस PAI पेंशनर्स जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी इसमें एक्सीडेंटल कवर दिया गया है, जिसमें आर्मी का था पहले था जो आर्मी के रिटायर थे उनके लिए 30 लाख था, जिसे 50 लाख रुपए कर दिया गया है दुर्घटना होने पर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाता है। 14/1/2025 को एयरफोर्स का 30 लाख था से 50 लाख कर दिया गया है। जो एयरफोर्स के वेटरन्स हैं जो पूर्व सैनिक हैं उनका 4/2/25 को से 50 लाख रुपए है। और CRPF के जो पूर्व सैनिक हैं उनको 30 लाख दिया जाता था जिसको 50 लाख कर दिया गया 4/2/25 से। इसका जो लेटर है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। आपसे आग्रह कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।